Assalamualaikum. I hope you're fine and doing good. This video is about the video which I earlier made about कि हमने उर्दू मज़मून लिखना कैसे. उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि जब भी आप उर्दू का मज़मून लिखेंगे तो हर पैराग्राफ को सबसीक्वेंट पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करने के लिए यू वुड बी यूजिंग मल्टीपल कनेक्टर्स. अब इंग्लिश के अंदर ये होता है कि इंग्लिश में वी नो वेरी वेल कि हमने जो कनेक्टर्स यूज़ करने होते हैं हर पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करने के लिए वो बड़े डिफाइंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आप उसकी कॉन्टिन्यूशन के अंदर कोई नई बात कर रहे हैं या उसी को आगे लेकर चल रहे हैं तो उसके जो डिफरेंट कनेक्टर्स होंगे उसके अंदर मैंने जैसे कि मेंशन किया है अपने उर्दू ऐसे की वीडियोस इंग्लिश ऐसे की वीडियोस के अंदर कि जो डिफरेंट कनेक्टर्स यूज़ होते हैं उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल आप फर्दर मोर के यूज़ करते हैं, सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड इस तरह की बात इस तरह के जो कनेक्टर्स होते हैं वो आप बेसिकली अपनी डिफरेंट जो पैराग्राफ्स उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू उर्दू ऐसे क्योंकि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा मेंशन किया कि आपकी वोकैबुलरी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है, जिसकी वजह से आपके पास इतना ज़्यादा मटीरियल या इतना ज़्यादा आपका जो अल्फाज होते हैं उनका ज़ख़ीरा आपके पास नहीं होता. मतलब इतनी वोकैबुलरी नहीं होती जिसकी बेसिस के ऊपर आप उस टाइम पर रन टाइम के ऊपर उसको कर सकें. सो व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग जब भी अपनी उर्दू पीस ऑफ राइटिंग्स को पढ़ रहे होते हैं उर्दू एसेस के लिए, चाहे वो हम कॉलम निगारी से कर रहे हो या फिर हम मज़मून नवीसी से कर रहे हो, विच एवर सोर्स वी आर कंसल्टिंग. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू वेरी कीनली ऑब्जर्व कि उसने किस तरह के कनेक्टर्स उसमें यूज़ किए हैं. फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर वो इस तरह कनेक्टर्स यूज़ करता है ताहम, अगरचे, इसके बरक्स, यूँ भी होता है. इस तरह के जो कनेक्टर्स होते हैं वही यूज़ हो रहे होते हैं. अब इन कनेक्टर्स को यूज़ करना इट्स वेरी ईजी फॉर द रीज़न बीइंग कि जब आप उर्दू में लिख रहे होते हैं तो आपकी बात से बात निकल रही होती है. जब बात से बात निकल रही होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी पैराग्राफिंग होना शुरू हो जाती है. अब सिंस इसके अंदर हम लोगों ने जो ऐसे प्रोड्यूस करना है उर्दू के अंदर वो आपका अराउंड 7.5 पेजेस का होगा एंड 7.5 पेजेस मीन बोथ साइड ऑफ द पेजेस. सो आपने उसके अंदर जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो जो भी आप उसमें शेर डालेंगे, जो भी आप उसके अंदर आयत ऐड करेंगे, जो भी आप उसके अंदर रेफरेंसिंग ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको एक नया टॉपिक दे देगा, वो आपको नया एस्पेक्ट दे देगा जिसके ऊपर आपने फर्दर लिखना होगा. सो यहाँ पर जो आपके डिफरेंट कनेक्टर्स होंगे वो ड्राइव हो रहे होंगे उन रेफरेंसेस से, उन एडिशंस ऑफ द वर्ड्स, पैराग्राफ्स एंड एविडेंसेस जो कि आप उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली कि इसके अंदर हमने कौन से कनेक्टर्स अपने डिस्पोजल के ऊपर रखने हैं. रादर वी शुड सी एंड नो कि हम लोगों ने जिस तरह से अपनी बात को की ट्रांजिशन को आगे लेकर चलना है उसी के बेसिस के ऊपर हमारे जो एक उसका तसलसल होगा वो उसी तरीके से बरकरार होगा. द लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू मेंशन हियर इज़ कि उर्दू के अंदर जब भी आप लोग कोई भी ऐसे प्रोड्यूस करें तो हमेशा ये देख लें कि आपके पास उसको लिखने के लिए मटीरियल कितना ज़्यादा है. बिकॉज एक तो आपके पास टाइम कम होगा बिकॉज इसके अंदर उर्दू ऐसे में आपने बाकी जो पेपर के पार्ट्स हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है और हर एक जो है वो अपने आप में ऑफ कोर्स इट contains a very detailed you can say attention to detail. So that's why हम लोगों ने करना ये होता है कि जब भी हम उर्दू ऐसे लिख रहे हों तो हमें पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को हम चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास लिखने के लिए मटीरियल कितना है. एट टाइम्स ये होता है कि हम लोग इस तरह के टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जिसके ऊपर हम शुरू में बहुत ज़्यादा बहस करते हैं और हम उस पॉइंट के ऊपर नहीं आते जिस पॉइंट को हमने डिस्कस करना है. अब सिंस इसके अंदर आपने 100 मार्क्स के ऐसे नहीं लिखना जिस तरह से आप इंग्लिश में लिखते हैं जिसमें आप पूरा को पूरा पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रांजिशन होती है, उसके बाद आप अपने आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू उस बात को प्रूव कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको इंक्लूड करते हैं. इट्स नॉट लाइक इट. ऑफ कोर्स इसमें जो वे फॉलो होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना स्टांस दिया, फिर उसके ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए, फिर उसके बाद पैराग्राफिंग की. लेकिन इसके अंदर ये स्कोप लिमिटेड है. मींस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हमने ये नहीं करना कि हम एविडेंसेस के ऊपर ही काम करते रहें या हम बार बार जो अपने बात को प्रूव करने पर काम के ऊपर काम करते रहें. सिंस आपने इसके अंदर 100 मार्क्स के ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना, रादर आपने सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स के ऐसे अटैम्प्ट करना है. इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको उसके अकॉर्डिंगली वेटेज दें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर मटेरियल ऐड करें. लेकिन ऐसे जितना आपको क्वालिटी ऐसे लिखा हुआ होगा, जितना आपने उसको खूबसूरती से अटैम्प्ट किया होगा, जितनी आपकी उसके अंदर ग्रामर की कम गलतियाँ होंगी, जितना आपका उसके अंदर अच्छे अशार ऐड होंगे, आयात ऐड होंगी, रेफरेंसेज ऐड होंगे, कोट्स ऐड होंगे, कोटेशंस ऐड होंगे, जितना आपने उसको खूबसूरती से लिखा हुआ होगा, आई मीन जो आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर होगी वो जितनी अच्छी होगी उसकी बेसिस के ऊपर आपको 35 में से मैक्सिमम 30 मार्क्स भी मिल सकते हैं. मोर ओवर ऑल्सो रिमेंबर कि आपका जो भी टॉपिक है अगर तो वो किसी भी सोशल इशू से पर्टेन करता है तो उसमें अकॉर्डिंगली अशार ऐड करें. अगर वो किसी और टॉपिक से पर्टेन करता है तो आपने अकॉर्डिंगली उसमें अशार ऐड करने. लेकिन अशार ऐड के बगैर अपना इससे अटैम्प्ट ना करिएगा बिकॉज अगर आप उर्दू अदब के अंदर या अगर आप उर्दू के पेपर के अंदर अशार ही ऐड नहीं करें तो इट मीन्स लाइक यू आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर स्पाइस जो कि इसके अंदर फ्लेवर ऐड करेगा. सो आई होप कि ये सारी बातें हेल्पफुल हुई होंगी. If there's any further questions which you want me to answer, I would recommend you to drop the message in the comment box ताकि next time मैं आपके उन areas को address करूँ. Thank you so much.